Hello, all of you. Today we are going to study Physics Class 12 Part 8. Chapter name is Ray Optics. ठीक है, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का 8th पार्ट पढ़ेंगे और टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन. What is the linear magnification? The ratio of height of image to height of object is known as linear magnification, which is represented by small m. M is equal to height of image divided by height of object. क्लियर? तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन को डिफाइन किया गया वो ये किया गया कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट. इस लीनियर मैग्निफिकेशन से हमको ये जजमेंट मिलता है कि जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा. जैसे मान लो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के जो रेशियो है वो 3 आ गया, 3. ठीक है, मतलब ऊपर 15 है नीचे 5, तो 3 आ गया. ठीक, 3 आने का मतलब ये हो गया कि जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 3 गुना बड़ा है. ठीक है, और अगर वो आ गया 1/3 आ गया. 1/3 आने का मतलब ये हो गया मैग्निफिकेशन 1/3 है. इसका मतलब जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट का 1/3 है, मतलब ऑब्जेक्ट 3 गुना है और इमेज उसका 1/3 है. ठीक है, इस तरीके से इसका ये जनरल मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग. अब इसको समझते हैं क्या होता है. लिसन, इसके लिए हम लोग सिंपल का यूज करते हैं. हाइट ऑफ इमेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई. बुक में एच का यूज किया है क्योंकि हम लोग आई से यूज करेंगे. आई इमेज का फर्स्ट लेटर है आई. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ. इट मींस मैग्निफिकेशन का फार्मूला है n इक्वल टू i by o. क्लियर? What is the linear magnification? The ratio of height of image divided by height of object is known as linear magnification, या फिर इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या फिर वनली मैग्निफिकेशन. इसके 3 नाम हैं. ठीक है, द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब इसके फार्मूले को डेरिवेशन करना है. तो फार्मूला डेरिवेशन करने के लिए हम दोनों मेथड यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर से भी कॉन्वेक्स मिरर से. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम ड्रा करते हैं कॉन्केव मिरर. दिस इज द पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहां पर लिए ऑब्जेक्ट इज AB. द फर्स्ट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस. ये कहां से पास हुई? फोकस से पास हुई. सेकेंड रे कहां से लेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर. और ये यहां पर रिटर्न करेंगे. इमेज कहां बन गया? यहां पर रियल लाइन डिवाइडेड विच इज B डैश A डैश. क्लियर? ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर है आपका फोकस. अब यहां पर हम लोग एक थर्ड रे लेते हैं जो पोल से पास होता है. थर्ड रे विच इज पासेस थ्रू द पोल. आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी कहां से पास होकर जाएगा? इसी तरह से इमेज बन रहा है. यहां पर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन दोनों मिलकर क्या होता है? सेम. क्लियर? ये हमने ड्रा कर लिया कॉन्केव मिरर की इमेज फॉर्मेशन. ठीक है, सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है. हम यहां पे कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं. ठीक है, यहां पर पोल हो गया. ऑब्जेक्ट हम कहीं भी ले सकते हैं. ठीक है, बिटवीन पोल टू इंफिनिटी. यहां कहीं फोकस होगा, यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. फर्स्ट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स डाइवर्जेस थ्रू फोकस. फोकस के सीधे क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस. सेकेंड रे व्हिच इज गो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स रिटर्न बैक. यहां पर बन गया आपका इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज A डैश B डैश. अब ये हम थर्ड रे लेते हैं. कहां से पास होगा? पोल से. यहां पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन. अब ये रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास करेगा? वहीं से जहां ऑब्जेक्ट बना, इमेज बना. क्लियर? ये हो गया किसके लिए? ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स. क्लियर? अब देखो
अब क्या करना है, अब हमको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम दोनों से सिमिलरिटी का एक कंडीशन लेते हैं। यहाँ पर हम देते हैं ट्रायंगल, पोल को कॉमन लेंगे, तो पोल को हम कॉमन मानेंगे मतलब पी को। पी से क्या क्या ट्रायंगल पी ए बी, फर्स्ट ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश, क्या है पी ए बी इज सिमिलर ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश। क्यों सिमिलर है? एक एंगल यहाँ पर सिमिलर, दूसरा 90 डिग्री। क्लियर? जब ये सिमिलर है इसमें क्या होगा, हाइट ऑफ हाइट a dash b dash divided by height is equal to base pb dash, pb dash divided by pb। clear? ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल अपॉन हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, बेस ऑफ दिस ट्रायंगल डिवाइडेड बाय बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया। अब सेम कंडीशन हम इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ भी क्या लेंगे, पोल। ठीक है, पोल, पोल से पहले ट्रायंगल पी ए बी, दूसरा पोल से ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश। तो ट्रायंगल पी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश। ठीक है, यहाँ पर हाइट ऑफ बेस लेंगे, बेस क्या हो जाएगा, पहले हाइट लेंगे, हाइट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? तो हम इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन किसके लिए, फॉर कॉन्केव मिरर, एंड सेकंड इक्वेशन इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। हम दोनों मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला ड्राइव करके देखते हैं क्या था। ठीक है, तो बाय फर्स्ट इक्वेशन, बाय इक्वेशन फर्स्ट मतलब किसके लिए, फॉर कॉन्केव मिरर, फॉर कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a डैश b डैश अपॉन ab इज इक्वल टू pb डैश अपॉन pb। चलो फिगर में a डैश b डैश क्या है, a डैश b डैश इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मींस i अपॉन। अब आप देख रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। इसका मतलब साइन कैसा होगा, माइनस, क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब देखो ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है ओ, और ओ कैसा है, सीधा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब क्या होगा प्लस। क्लियर? इज इक्वल टू पी बी क्या है, पी बी डैश, पी बी डैश डिस्टेंस ऑफ इमेज विच इज v, और pb क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज u। ठीक है, तो pb डैश लेफ्ट साइड है माइनस v, pb लेफ्ट साइड है माइनस u। ये दोनों पोल किस साइड है, लेफ्ट साइड। क्लियर? ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। हमको कैलकुलेट क्या करना है, i बाई o करना है, i अपॉन o इज इक्वल टू माइनस v बाई u। 3 माइनस से 2 कैंसिल हुए, एक बचा यहाँ पर आ गया। यही हमारा क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन व्हिच इज I by o is equal to minus v by u। This is the formula of linear magnification for concave mirror। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं by equation second for convex mirror, for convex mirror। convex mirror की कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, a dash b dash अपॉन ab है, a dash b dash अपॉन ab इज इक्वल टू pb dash अपॉन pb, pb dash अपॉन pb। क्लियर? चलो ठीक है। अब यहाँ पर a dash b dash मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट i, इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट o। अब देखते हैं दोनों सीधे हैं, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर में दोनों का साइन प्लस है। ठीक है, pb dash राइट साइड है, pb dash का डिस्टेंस ऑफ इमेज विच इज v, और pb का डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज u। ये पोल से राइट साइड है मतलब प्लस v डिवाइडेड बाई पोल के लेफ्ट साइड है मतलब माइनस u। इक्वल होगा l इज इक्वल टू i बाई o इज इक्वल टू माइनस v बाई u। दिस इज द फार्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर?
यहाँ पर आप देखो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉन्केव मिरर, दोनों के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है? सेम। ठीक, दोनों के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला सेम। अब देखो जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, चाहे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करें, सारे न्यूमेरिकल्स के लिए हम दो फार्मूले यूज करेंगे। पहला मिरर फार्मूला which is 1/v plus 1/u equal to 1/n. Second formula is that is linear magnification formula which is m equal to pi by u equal to minus v by u. ठीक है, इसमें कुछ कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? छोटा सा कंसेप्ट है, उसको मैं बता देता हूँ आपको। कंसेप्ट ये है कि जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, m इक्वल टू हमको पॉजिटिव दिया होगा, इसका मतलब कैसा इमेज बन रहा है? कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल एंड ये वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव होगा, कैसा इमेज होगा? रियल एंड इनवर्टेड। रियल इमेज हमेशा इनवर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। क्लियर? ये दो कंडीशन आपको याद रखनी, हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और जो मिरर फार्मूला है, दोनों के लिए मिरर फार्मूला सेम, चाहे कॉन्केव अप्लाई करें या फिर कॉन्वेक्स। जो मैग्निफिकेशन फार्मूला है वो भी दोनों के लिए सेम है, चाहे कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब मिरर का न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।